तो आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर तीसरा लेके आऊँ। न्यूमेरिकल का तीसरा क्वेश्चन लेक्चर लेके आऊँ। चलिए, इसमें इसके पहले आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बता दिया गया। 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन आपका क्या है। स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे, किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम तथा क्यू बी बराबर -2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदु ए 0, 0 से 15 सेंटीमीटर तथा बी बिंदु 0, 0 से +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको दिया कि मतलब बिंदु दे दिया गया है, पॉइंट दे दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या दे लिया, हल में देखेंगे, सॉल्व में देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व में आपको क्या दिया गया देखेंगे, क्या पढ़ेंगे फिर से। किसी निकाय में दो क्रमशः आवेश आवेश दे दिया है, दो आवेश दे दिया, क्यू ए बराबर दे दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। यहाँ पे क्यू बी बराबर दे दिया गया है, क्यू बी बराबर दे दिया है -2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, -7 कूलाम दे दिया गया है। अब इसमें बिंदु दे दिया गया, क्या दे दिया है, बिंदु दे दिया गया है। इसका मतलब इसमें 3D बन रहा है, 3D चित्र दे दिया गया है। चलिए चित्र बना लेंगे, 3D चित्र बना लेंगे। यहाँ पे आपको दे दिएगा जेड एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक और बिंदु दे दिया गया, इसे हम मान लेंगे जेड डैश एक्सिस। इसका जो बिंदु पॉइंट दे दिया गया है, एक्सिस दे दिया गया है, यह दिया है कि 0, से माइनस प्लस दे दिया है, माइनस दे दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। और इस एक्सिस का जो पॉइंट दे दिया गया, बिंदु दे दिया गया है, वह 0, 0 से +15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। और इनकी पूरी बीच की दूरी क्या मान लेंगे, इनकी बीच की दूरी हम टोटल मान लेंगे 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हमें निकालना पहले कुल आवेश क्या निकालना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालेंगे, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आवेश को जोड़ देंगे, क्यू ए प्लस क्या हो जाएगा, क्यू बी, क्या हो जाएगा, क्यू बी। जोड़ देंगे 2.5 गुणे 10 के पावर -7 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ दे दिया गया क्या, -2.5 गुणे 10 के पावर -7, ये दे दिया गया। और प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है। दोनों क्या, 2.5 गुणे 10 के पावर -7 में से 2.5 गुणे 10 के -7 घट जाएगा, तो कुल आवेश जो आ जाएगा, कुल आवेश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल आवेश है 0 आ जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q गुणे 2L, क्या होता है, 2 गुणे 2L, 2L दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए P Q का मान कोई ले लेंगे, एक ले लेंगे, दोनों मान आप बराबर है तो ले लेंगे 2.5 गुणे 10 के पावर -7 गुणे 2L। ये जो देखिए एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी, 15 सेंटीमीटर। ये लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई क्या हो जाएगा, 2L लंबाई जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 30, गुणा करा देंगे, 25×3 = 75 होता है, 25×3 = 75 होता है। तो आ जाएगा क्या, 7.50 गुणे 10 के पावर -7, यही आपका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, 9वां का आंसर आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव।
7.50 गुणे 10⁻⁷ कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए बोर्ड पे देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 गुणे 10⁻⁹ सेंटीमीटर वैद्युत द्विध्रुव का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाण को परिकलित करना है। चलिए सॉल्व देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह दिया गया है, ई बराबर वैद्युत दिया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, पहले वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे। ये वैद्युत हम क्षेत्र बना लीजिए, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिए हैं। इसमें क्या थे, द्विध्रुव का निर्माण किया गया है, द्विध्रुव का निर्माण किया गया है। ये द्विध्रुव बना दिया गया जो एक रखा गया है 30 अंश कोण पर रखा गया। कितने अंश का कोण पर रखा गया है? 30 अंश के कोण पर रखा गया है। ई बराबर दे दिया गया है, ई बराबर दिया गया है 5 गुणे 10⁴ 5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। फिर आपको दे दिया पी बराबर वैद्युत द्विध्रुव दे दिया गया, पी बराबर दे दिया गया 4 गुणे 10⁻⁹, 4 गुणे 10⁻⁹ दे दिया गया है, 4 गुणे 10⁻⁹ दे दिया गया है। और थीटा बराबर दे दिया गया 30 अंश, थीटा बराबर दे दिया गया है 30 अंश। चलिए इसमें हमें क्या कहना है कि वैध कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण फार्मूला क्या होता है? ताऊ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब देखेंगे पी का मान कितना दे दिया है, 4 गुणे 10⁻⁹ फिर गुणे ई का मान दे दिया गया कितना, 5 गुणे 10⁻⁴ साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ गुणा करेंगे 5 चौक कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 गुणे 10⁻। अब देखिए 9 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, -5 गुणे साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो 2 से घटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा -5। ये आ जाएगा ताऊ वैद्युत, क्या आ जाएगा वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत क्या आ जाएगा बल आघूर्ण का मान आ जाएगा 10 गुणे 10⁻⁵। ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, हम इसे रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन बोर्ड पर। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन टुकड़ा 3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम को ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा कि स्थानांतरित किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या को आंकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन को संख्या को आंकलित कीजिए मतलब इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संग्रहित का स्थानांतरण भी होता है। तो चलिए देखेंगे, पहला क्या पूछा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सॉल्व करेंगे, SLOV सॉल्व।
देखेंगे दिया क्या है, क्यू बराबर दे दिया गया है। क्यू बराबर दे दिया गया 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब आपको पता क्या है, ई बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको पूछा यन बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर होता है यन ई। तो यन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा ई। क्यू बटे क्या हो जाएगा ई। और देखिए क्यू का मान कितना दे दिया गया है, 3 × 10⁻⁻7 बटे ई का मान कितना दिया, 1.6 × 10⁻⁻19। और देखिए दशमलव यहाँ से हटाने के लिए ऊपर क्या देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव हट जाएगा, कटा दीजिएगा 2 से। 2 × 8 = 16, 15×2 = 30 हो जाएगा यहाँ पे 15 गुणे। अब देखिए माइनस का ऊपर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻19। अब 19 में से 7 घटा देंगे, 19 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसे भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यन बराबर आ जाएगा। भाग देंगे यन बराबर हो जाएगा 1.875 गुणे 10⁻12। ये यन का मान आ गया। दूसरा क्या पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन पे क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान का स्थानांतरण पूछा है। तो एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ठीक है। और यन बराबर आपको दे दिया गया है, यन बराबर दे दिया गया आपको भी 1.875 गुणे 10⁻12। ठीक है, इसका तो इसमें हम बुरा करा देंगे तो आपको आ जाएगा, द्रव्यमान पूछा है तो वो आ जाएगा 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे 1.875 गुणे 10⁻12। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 से गुणा कर सकते हैं। ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर सकते हैं। और देखिए 10⁻4 हो जाएगा, दशमलव 4 अंक है, हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 91 गुणे हो जाएगा 1875 गुणे 10⁻31 गुणे 10⁻12। ये प्लस में 1 2 3 4 4 हो गया, 10 के पावर माइनस हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे आ जाएगा 1705 गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा, -23। ये आपका आंसर आ जाएगा। द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन पे अस्तना द्रव्यमान सन्निहित होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। चलिए इसके साथ लेना चाहते ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं।